हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। आशा करते हैं आप सभी लोग बहुत ही बढ़िया होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। जैसे कि दोस्तों, आप सभी ने नोटिफिकेशन देख ही लिया है जो हमारे पुलिस भर्ती का आ गया है। तो उस सब के लिए बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ है। सभी लोग अच्छे से तैयारी करें, बढ़िया पढ़ाई करें और इस भर्ती में एक सीट ज़रूर पक्की करें। और हालांकि इसमें बहुत ही बड़ी वैकेंसी है जिसमें आपको ज़्यादा मेरिट देखने को भी नहीं मिल सकती है। आप आसानी से इसे इस पर एक सीट अपनी पक्की कर सकते हैं अगर आप ईमानदारी से पढ़ाई कर रहे हैं तो। दोस्तों, हम बात कर लेते हैं एक ऐसी बात जिसमें सभी, ये बहुत ही ज़रूरी और बहुत ही मतलब बहुत ही लोगों को इससे प्रॉब्लम है, उसी की बात करते हैं। वो है एज रिलैक्सेशन, मतलब एज में कितनी छूट है। तो पहले मैं बात करता हूँ जो नोटिफिकेशन आया है अपनी भर्ती का, उसमें कितनी एज में छूट दी गई है हम लोगों को। और फिर हम बात करते हैं अभी अभी जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी ने जो एक अपने ट्विटर पर घोषणा की है, हम वो उस ट्विटर अकाउंट को पर भी दिखाएंगे आपको कि उन्होंने क्या घोषणा की है और कितनी छूट दी है उन्होंने। और ये शायद बहुत ही अच्छी न्यूज़ है हम आप सभी के लिए, जो हताश बैठे हुए थे एज के लिए, उन्हें 3 साल की छूट भी मिलेगी। तो पहले देखते हैं अपने नोटिफिकेशन, इसमें कितनी एज से कितनी एज तक के लोग लिए जाएंगे। तो हेलो दोस्तों, यही है नोटिफिकेशन में आयु वाला सेक्शन जो हम देखते हैं, जिसमें लिखा है कि पुरुष अभ्यर्थियों ने दिनांक 1/7/2023 को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और 22 वर्ष की आयु प्राप्त ना की हो, अर्थात विद्या अभ्यर्थी का जन्म 2 जुलाई 2001 से पूर्व तथा 1 जुलाई 2005 के बाद का नहीं होना चाहिए। अर्थात जिनकी भी आयु 2 जुलाई है और 2001 से पहले की है तथा 1 जुलाई 2005 के बाद की है, वो फॉर्म नहीं भर सकते। अब इसके बाद ये तो होता है जनरल के लिए, क्योंकि हमें पता है ओबीसी एससी एसटी सभी के लिए 5 वर्ष की छूट दी जाती है। तो अर्थात जो भी जिनकी भी आयु अगर कम पड़ रही है कुछ, तो उसमें 5 साल आपको छूट मिल जाएगी। आयु में छूट के लिए नीचे दिया गया है, परंतु अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और ऐसी अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम आयु सीमा में छूट एतदर्थ प्रवृत्त शासनादेशों में निहित प्रावधानों के अनुसार अनुमन्य होगी। अर्थात जो शासन के अनुसार छूट दी जाती है वही छूट दी जाएगी, जो अभी हमने बताया 5 साल की। अब इसके बाद देखते हैं महिलाओं को। यही महिलाओं में होता है। महिलाओं में क्या होता है कि महिला अभ्यर्थियों में दिनांक 1/7/2023 को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और 25 वर्ष की आयु प्राप्त न की हो, अर्थात अभ्यर्थी का जन्म 2 जुलाई 1998 से पूर्व तथा 1 जुलाई 2005 के बाद का नहीं होना चाहिए। महिलाओं के लिए 25 वर्ष है अधिकतम। और अब हम योगी जी की घोषणा को देखते हैं ट्विटर पर चलकर। दोस्तों, हम आ गए ट्विटर पर, हम देखते हैं योगी जी का कमेंट जो हमारे जो किया है। देखिए यही है 2 घंटे पहले किया है सीएम ऑफिस वाले ग्रुप पे। मुख्यमंत्री जी ने युवाओं के हित में आरक्षी नागरिक पुलिस के पद पर भर्ती हेतु जारी प्रक्रिया में सभी वर्गों के अभ्यर्थियों के लिए उच्चतम आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट देने का निर्णय किया है। तो दोस्तों, अभी जो उम्र अभी जो एज थी दोस्तों 18 से 22 थी, लेकिन अभी हमारे योगी जी ने ये देखते हुए कि कोविड में कुछ लोग भर्ती जो नहीं निकल पाई थी, जिससे बहुत लोगों का लॉस हो गया था। ये बहुत ही गंभीर बात भी है, क्योंकि ये बात बिल्कुल सही है। बहुत लोग ऐसे थे जिनकी एज निकल गई थी और जो भर्ती नहीं देख पा रहे थे, क्योंकि भर्ती भी लेट आई है ये। तो इसलिए योगी जी ने बहुत ही अच्छा किया है और ये 3 वर्ष की आयु सभी वर्गों के लिए बढ़ा दी गई है। अर्थात अब जो 22 थी अब वो 25 हो जाएगी। अर्थात जो भी व्यक्ति जनरल का हो या फिर किसी भी कैटेगरी का हो, अधिकतम 25 वर्ष का है, तो उसको वो फॉर्म डाल सकता है और ये जो तैयारी कर सकता है। उसके बाद अगर आप किसी भी रिजर्व कैटेगरी से हैं तो आपको उसमें 5 साल की छूट और एक्स्ट्रा मिल जाएगी। अर्थात अगर आप 25 साल के हैं और आप ओबीसी एससी एसटी से हैं तो आप 5 साल जोड़ दीजिए तो 30 साल। तो जो 30 वर्ष तक के हैं वो ओबीसी एससी एसटी या महिला, ये सभी लोग डाल सकते हैं। और अगर आप ईडब्ल्यूएस और जनरल दोनों एक ही होते हैं, अगर उनमें से हैं तो आप 25 वर्ष की आयु तक के हों और कम से कम 18 वर्ष आयु के हों, तो आप फॉर्म भर सकते हैं और अपनी तैयारी अच्छे से कर सकते हैं।
दोस्तों यही ये गुड न्यूज़ है और ये छोटी नहीं है, बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ है। ये उपहार है हम लोगों के लिए जो हमारे योगी जी ने दिया है, जिससे वो विद्यार्थी जो इस परीक्षा से वंचित रह रहे थे उनके लिए ये बहुत ही बड़ा अवसर है। तो दोस्तों तैयारी करते रहें और इस भर्ती में अपनी एक सीट ज़रूर पक्की करें। बाकी हम आपके लिए हमेशा ऐसी न्यूज़ लाते रहेंगे और आपको मोटिवेशन देते रहेंगे ताकि आप अपनी तैयारी बहुत ही अच्छे से कर सकें। दोस्तों जय हिंद।